हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आप ये वीडियो वॉच भी कर रहे होंगे तभी मुझे सुन रहे होंगे। तो अगर मैं बेसिकली बेटा बात करूँ आज, तो आज अपन लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अपन लोगों को पता है, अपन लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं पीछे, जिसको जे थॉमसन ने किया था, किसको टीप के, माइकल फेराडे को, ठीक है ना, उसकी हेल्प ली थी और मैंने काफ़ी फिनोमेना बताए थे। तो वो था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब अपन लोग पढ़ेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो किसने की थी, बताइए किसने की थी। तो वो करी थी आपके ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन का मतलब अर्नस्ट गोल्डस्टीन, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, जो थॉमसन था वो तो भगवान बन गया था। कैसे बन गया था, क्योंकि अब समझिए थोड़ा डिटेल में, थोड़ा मजाक कर लें आपके साथ, फिर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था बढ़िया तरीके से, उनका एक्सपेरिमेंट से पहले लाओ मैं इसका भी सेटअप बना दूं। तो थोड़ा सा सेटअप इसका बना दे रहा हूँ, फिर इसका सेटअप कैसे बना था ये भी बताऊँगा कहानी अच्छी तरीके से। लेकिन इस सेटअप से थोड़ा सा उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा किसी के भी, बस सेटअप ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, ऐसा कुछ सेटअप था, प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है मैंने। 2 इलेक्ट्रोड थे, बैटरी थी और आपका ये सक्शन पंप लगा हुआ था। उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट गैस भरी थी, इसमें कोई और गैस भरेंगे अपन लोग, ठीक है, समझिए जरा। तो जब उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया यहाँ पर, उसने देखा कि एनोड साइड में उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स आके टकराए थे, मीन्स जो नेगेटिव एंड था उधर से कोई चीज़ आई थी इस पॉजिटिव एंड की तरफ। ये पॉजिटिव है बैटरी, इस वजह से पॉजिटिव एंड होगा और ये वाला एंड आपका नेगेटिव होगा, इसे कैथोड बोलेंगे, इधर एनोड बोलेंगे। तो वो बड़ा खुश हुआ कि देखो मैंने जो आसमान में इंद्र देवता कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिया। अब इंद्र देवता की सारी अप्सराएं किसकी, मेरी। तो उससे वो लोगों ने कहा कि अरे यार उड़ मती यार, धत्ती में धर के खा ले, लैंग्वेज बोलते हैं अपन लोग देसी स्टाइल में। तो वहीं पड़ोस में गोल्डस्टीन नाम का एक लौंडा रहता था। अब ये अलग अलग थे, वैसे मैं एक कहानी जोड़ रहा हूँ। तो इसको गुस्सा आई, बे ससुरा तूने ऐसा क्या कर दिया मुझे बता। तो उसने उसको कहानी सुनाई होगी, तो उसने उस कहानी से मान ली टिप्पी और वो कूद गया किसमें, अपने घर में रूम में बैठ के उसने भी एक्सपेरिमेंट कर दिया। उसको एक्सपेरिमेंट हो गया तुक्के में और डिस्कवरी होगी किसकी, प्रोटॉन की। तो तुक्के में नहीं हुआ, मेहनत तो इस बंदे ने भी काफ़ी करी थी, लेकिन ये मजाक की बात थी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पर इन्होंने लगाई थी ये बैटरी बेटा, और ये बैटरी लगाई थी। इस आदमी थोड़ा इसका किडनी ख़राब था, क्यों ख़राब था समझाऊंगा। तो ये गिलास ट्यूब थी, बैटरी थी, तार वार बढ़िया तरीके से बंदे ने खर्चा किया। इसका नाम है बेटा सक्शन पंप, ये लिख लो। इसका काम सब जानते ही हो, क्या काम है इसका, वैक्यूम क्रिएट करना, पीछे बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। हाँ, अब देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते करते इस आदमी को लग जाती है सू, क्योंकि इसका किडनी कैसा है, खराब। तो ये है आपका एल्युमिनियम का रॉड बच्चा, जिसको अपन लोग क्या नाम देंगे, ये एल्युमिनियम है, ठीक है साहब, ऐसे समझ लेना। इसको बोलेंगे अपन लोग एनोड, जो कि है आपका पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है साहब। लेकिन उन्होंने एनोड पे क्या लगाया था, परफोर्टेड एनोड, मीन्स छेद वाला एनोड। किसने, थॉमसन ने। इस ससुरा ने क्या किया, इसने उल्टा कर लिया, इसने इधर लगा दिया ये परफोर्टेड कैथोड। ये आपका कैथोड यानी नेगेटिवली है, ये कैथोड है और नेगेटिव चार्ज है। अब समझिए जरा, जब इसने ऐसा कर लिया और ये लाया कहाँ से था, तो इसको लगी सूसू के बाद उसने हैंड वॉश किया, तो जो वॉश बेसिन होता है उसमें छेद वाला अपना होता है, वो चुरा के इसने यहाँ पे लगा दिया बढ़िया तरीके से एकदम। और इसने क्या किया, इस बंदे ने यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट तो किया, लेकिन इन्होंने कौन सी गैस भरी थी यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ, हल्की सी रिएक्टिव गैस होती है आपकी, वैसे जैसे कि नॉन रिएक्टिव होती है, हाइड्रोजन गैस इन्होंने यहाँ पर भर दी थी। उन्होंने कौन सी गैसेस ली थी, इनर्ट, बट इन्होंने कौन सी भर दी, हाइड्रोजन। टिप्पी तो मार रहे हैं, तो नॉर्मली चल रहे हैं। तो इस बंदे ने भी पूरे में क्या करा था, जिंक सल्फाइड का कोट किया हुआ था, ये बढ़िया तरीके से जिंक सल्फाइड का कोट किया है सभी तरफ से। ये जैसे ही इनने बैटरी करी ऑन, यानी कि जैसे इन्होंने सर्किट ऑन किया, इन्होंने देखा तो जो इधर का पोर्शन था वो रंगीन होने लगा, इधर का ये स्पार्क करने लगा। जेड एन एस की जो पॉलिश थी वो बढ़िया तरीके से स्पार्क करने लगी ये।
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ZnS, जिंक सल्फाइड की पॉलिश। स्पार्क करने लगी मीन्स फ्लोरोसेंस है, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ खूब अच्छे से, फ्लोरोसेंस। ठीक है बेटा, ये फ्लोरोसेंस होती है इस वजह से। अच्छा, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ तो बवाल कट रहा है, कुछ तो बवाल कट रहा है, जो इस तरफ ऐसा हो रहा है। तो ये भागते भागते गए किसके पास, थॉमसन के पास। पूरे अंकल 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 सुन सुन यार ये क्या हो गया भाई। तो वो आया, उसने ई जी का कर दिया तूने, रे मेरे में राइट हैंड साइड चमक रहा था, तेरे में लेफ्ट हैंड साइड क्यों चमक रहा है। तो दोनों बैठ के भी सिर पर हाथ रखे, उन्होंने कहा अरे यार जी तो गड़बड़ हो गई। फिर जब खूब अच्छे से स्टडी करी तो इनकी समझ में आया, इनने कुछ समझा। इनने क्या समझा, इनने कि ऐसा है कि तेरा पार्टिकल इधर से इधर जा रहा नेगेटिव था और मेरा पार्टिकल इधर से इधर आ रहा था पॉजिटिव है। उनने कि रुक जा ठंड पा, तेरा पॉजिटिव पार्टिकल है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या ये एल्युमिनियम रॉड में से निकल के आ रहा है। उन्हें चेक करते हैं, चलो 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 बढ़िया बात, चेक कर लो। तो उनने क्या किया, उनने मान लीजिए, अच्छा मैं इधर सारा साइड से बना दे रहा हूँ ये चित्र, इस चित्र को ख़राब नहीं कर रहा मैं आप लोगों के लिए, वैसे आप लोग समझते रहिएगा इसको। उन्होंने बीच में एक रख दिया बढ़िया तरीके से ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल आप लोग जानते हो, रुकावट, रुकावट ऑब्स्टेकल रख दिया, तब भी ये चमक रहा। तो हम समझे दैट तेरेगी, तूने कर दिया इसका नाश। क्या बवाल कर लिया तूने यार, ये कुछ रख दो तो कुछ नहीं चमक, तो भी चमक रहा है, और ना रखो तब भी चमक रहा है। थॉमसन साहब बीच सस्पेंस में थे, गोल्ड स्टील रोने लगा कि बे तू मेरा भी एक्सपेरिमेंट चलाना चाहता है ये वो। तो उन्होंने कि ठीक है ले, हम गुजारे घर पे, हमें नहीं पता। तो तूने इसमें क्या किया, तो उन्होंने कि रुक जा यार, इसमें मैंने H2 गैस भरी थी। उन्होंने कहा अच्छा यही तो बवाल कर दिया तूने, कुछ और भर दिया इसमें। अच्छा क्या भरा, अब समझो इस बवाल को समझो। तो सबको पता होता बच्चा, जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो उसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे होंगे, यहाँ से निकल के ये ऐसे ऐसे बढ़िया एकदम अच्छी एनर्जी लेके जब इलेक्ट्रॉन भागे होंगे, तो यहाँ रास्ता में कोई खड़ी होगी बेशरम सी हाइड्रोजन, और इसमें मारी होगी जोर से ने ठोकर, और जैसे ही ठोकर मारी तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हुआ बेटा, बाहर गिरा, और हाइड्रोजन क्या बन गया H+, जिसको अपन लोग कहते हैं प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसने चूस लिया, इसने, क्योंकि ये कैसी है पॉजिटिव। बाकी यहाँ पे कौन आ रहा है H+ आना रहा है। ठीक है, और भी गैसेस ले सकते हो आप, लेकिन गैसेस लोगे तो आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, वो मैं लास्ट पॉइंट में बात करूंगा या आगे बात करूंगा। तो यहाँ से इन्होंने पता कर लिया, इस रे को इन्होंने नाम दे दिया दीज आर कैनाल रेज। और कैनाल रेज कैसा चार्ज लेके चलती हैं, पॉजिटिव चार्ज। इनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है। ठीक है, और पॉजिटिव नेचर है, इसी वजह से आफ्टर सम टाइम यानी रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जब रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया इसको, इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये भी नाम अभी नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के बाद ये नाम दे दिया गया है, थॉमसन वगैरह सबने मिलके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नाम इन्वेंट किसी और ने किया था, डिस्कवरी किसी और ने करी थी। ठीक है, तो ये भी हाई स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, तो दे आर ऑल्सो ट्रेवल विद हाई स्पीड, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं थी, लेकिन स्पीड तो हाई थी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं था ऐसा कुछ भी। अच्छा, इनके दिमाग में एक और बात आई, इनने की साला जो मिल्कन था, कौन था मिल्कन, ये 11th में भी है आपके, आगे आएगा, और 9th में भी बता देते हैं अपन लोग। मिल्कन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास बताया था 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसने क्या कही, इसने कही एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, तो मैं भी क्या करूँ प्रोटॉन का चार्ज रख दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जो H+ यानी कि जो प्रोटॉन होता है आपका P+, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, 6-7 कर लो। ठीक है, अच्छा फिर एक बात सुनो, जब ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता है मास भी कितना निकल के आया इलेक्ट्रॉन का 1.9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और खुद बुद्धि लगाओ कि जब इतनी नेगेटिव पावर है तो 0.000000 करते जाना, उसके बाद आएगा 91। इसका मतलब ये कैसा आपका नेग्लिजिबल, कैसा है नेग्लिजिबल। और जब कोई भी चीज़ नेग्लिजिबल होती है उसे हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कर देते हैं उसको, गायब। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि ये है, और H+ का मास आपको पता है बच्चा, सभी को पता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, कोई बताएगा मुझे,
हाँ या ना? तो आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन का मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इन्होंने कहा कि जो मास है प्रोटॉन का, यानी कि जो H+ का मास, प्रोटॉन का मास अगर बोल दें तो वो भी कितना है आपका हाइड्रोजन के बराबर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो पावर शायद -24 रह जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और कि जो चार्जेस थे वो चार्जेस डिपेंड कर रहे थे किस पर? नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ E/m, यानी चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, तो यही कारण है कि थॉमसन को देखते देखते गोल्डस्टीन ने भी ऐसा कुछ कर लिया होगा, या अपन बोलें गोल्डस्टीन को देखते देखते थॉमसन ने भी ऐसा कुछ कर लिया होगा। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे से सेटिंग बनाई और कांड कर दिया बढ़िया तरीके से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो चीज़ की अपन लोग डिस्कवरी कर चुके हैं। किस किस की? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ईयर आप लोग याद नहीं करेंगे क्योंकि ईयर नहीं पूछी जाती, या तो एक्सपेरिमेंट करवाता है या वो प्रॉपर्टी पूछता है कैथोड रेज की, एनोड रेज यानी कैनाल रेज की या कैथोड रेज की, वो प्रॉपर्टी पूछता। तो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है कुछ, मैंने ये आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर से समझा रहा हूँ, एक बैटरी कैथोड, यहाँ पर परफोर्टेड कैथोड था। थॉमसन के मॉडल में परफोर्टेड एनोड था। ZnS पूरे में लगाई थी, लेकिन इस तरफ कैथोड की साइड चमक रही थी क्योंकि ये H+ का प्रोटॉन था वो टकरा रहा था। ये मैंने बता दिया था, बीच में वो एक चीज़ रख के चेक किया तब भी ये तक चमक रहा था, और जब ये नहीं थे तब भी ये चमक रहा था। तो इससे पता चल गया कि जो यहाँ से कोई पार्टिकल नहीं जा रहे, AC में कोई पार्टिकल गड़बड़ थे। तो जब थॉमसन ने चांटा मारा था गाल पर गोल्डस्टीन के, तब उन्होंने कहा था हमने हाइड्रोजन भरी है। ठीक है ना, इसके अंदर। तो ऐसे करके ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। थोड़ा मजाक भी हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में अपन लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मैंने मजाक में भी थोड़ी सी बातें करी हैं। उस सब के लिए थॉमसन अंकल, गोल्डस्टीन अंकल सॉरी, क्योंकि अपना कोई ऐसा एम नहीं है इन लोगों का मजाक बनाना, क्योंकि भाई ये लोग नहीं होते तो आज हम लोगों को इतना कन्फ्यूज नहीं करते, और हम लोगों को इतना कन्फ्यूज नहीं करते तो पेपर काय के लिए इतने टफ बनते हैं। तो इसलिए याद रखना ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर अपन लोग चले जाएंगे मेन टॉपिक पर। तो ये चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो छोटे स्कूल्स होते हैं उन स्कूल्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूँ समझ रहे हैं ना? छोटे स्कूल्स का मतलब जिन स्कूल्स में पेपर थोड़ा सरल रखा जाता है उन स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी IIT वगैरह में ऐसा कुछ टफ नहीं आता सवाल, जिनसे बस थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बेसिकली काफ़ी टाइम से नहीं पूछी गई। तो आपको परेशान नहीं होना है, स्कूल एक नॉर्मल वे में आपको इन चीज़ों को समझना है कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब किया गया था। आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आप लोग चाहते हैं कि किसी बंदे को मोटिवेट कर सके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर बच्चा पार्टी।